एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में त्यानियल कहता है, क्या ये सचमुच काम करेगा? ये एक वायरस है, कोई वैक्सीन नहीं, पर मेरे पास इसे यूज करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। तब त्यानियल उस लिक्विड को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है और कहता है कि कुछ भी फील नहीं हो रहा है, लगता है इसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है। अचानक उसे बहुत जोर से दर्द होने लगता है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ त्यानियल ग्राउंड पे लेटा हुआ होता है और कहता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, मेरे शरीर पर कोई भी घाव और वुंड्स नहीं है, लगता है ये चीज सच में काम करती है। तब उसकी रिंग में से आवाज आती है कि नंबर 0, तुम सक्सेसफुली प्राइवेट सोल्जर में इवॉल्व हो चुके हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ और एजिलिटी, डिफेंस और लाइव रिकवरी बढ़ चुकी है। तब त्यानियल कहता है कि अगर मैं सबसे ऊपर वाले लेवल पे इवॉल्व हो जाऊंगा तो मैं बहुत पावरफुल हो जाऊंगा। तब उसकी रिंग में से आवाज आती है कि ये इतना आसान नहीं है, अभी भी तुम 19 लेवल पीछे हो। नीचे से ऊपर तक कुल 19 लेवल होते हैं, जिसमें बोटल मार्शल, जनरल, फील्ड ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर और सार्जेंट आदि होते हैं। और अभी तुम बहुत कमजोर हो, पर तुमने कई ज़ॉम्बीज को मारा है, इसलिए तुम्हें ये स्पेशल बोनस मिला है। हर बार जब तुम ज़ॉम्बीज को मारोगे तो तुम्हें अकम्प्लिश पॉइंट मिलेंगे और इससे तुम नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट हो सकोगे और तुम्हें अगले लेवल पर प्रमोट होने के लिए 150 पॉइंट और चाहिए। तब त्यानियल कहता है कि मेरे सिस्टम भाई, क्या मैं पॉइंट्स को थोड़ा कम नहीं कर सकता? तब वर्चुअल गॉड उससे कहता है कि नहीं, अच्छा अब इंसानियत की डोर तुम्हारे हाथों में है, जाओ और उन्हें बचाओ। और ये कहकर वर्चुअल गॉड वापस स्लीप में चला जाता है। तब त्यानियल कहता है कि पता नहीं इसे किस बात की जल्दी होती है, जब भी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ ये मेरे शब्दों को सुने बिना ही चला जाता है। तब त्यानियल सोचता है कि उसने कहा था कि मैं एवोल्यूशन के बाद स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, पर मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, चलो कुछ ट्राई करके देखते हैं। ऐसा कहकर वह एक पिलर को जोर से मुक्का मारता है और पिलर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तब त्यानियल कहता है कि प्राइवेट सोल्जर इतना पावरफुल होता है तो फिर मार्शल कितना पावरफुल होगा, अगर वो भी इसे देखेगा तो वो तो पागल हो जाएगा। ये कहकर वो लाइब्रेरी की तरफ जाने लगता है और उस जगह पहुंचता है जहां लिन्मो और उसके साथी थे। वो देखता है कि लिन्मो और उसके साथी वहां से चले गए हैं। तब त्यानियल सोचता है कि क्यों ना यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। ऐसा कहकर वह नहा धोकर एक सोफे पर बैठ जाता है। तब रेडियो पर घोषणा की जाती है जिसमें वो कहते हैं कि प्यारे होक्सिया वासियों, कल एक बायो वायरस ने अचानक हमारी दुनिया पर हमला कर दिया। हमारे मुताबिक आधी दुनिया से ज्यादा अब ज़ॉम्बी में बदल चुकी है, पर हमने उनसे बचने के लिए कुछ शेल्टर बनाए हैं। जो भी लोग बच गए हैं जल्दी से जल्दी इन रेस्क्यू सेंटर में आने की कोशिश करें। तब त्यानियल कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार और मिलिट्री ने सर्वाइवर बेस तैयार कर लिए हैं, इससे लोगों को बचने में आसानी होगी। तभी त्यानियल को कुछ खटखटाने की आवाज आती है और वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर उधर जाने लगता है। वह एक कबर्ड का डोर खोलकर देखता है कि उसमें एक लड़की होती है जो कहती है कि मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। तब त्यानियल कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मैं एक इंसान हूँ, कोई ज़ॉम्बी नहीं, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ। तब त्यानियल उससे कहता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्लोजेट में क्यों छुपी हुई थी? तब वो लड़की कहती है कि मेरा नाम चेंगियाओ है और मैं आर्ट स्टूडेंट हूँ। कल मैं यहाँ अपने दोस्त के साथ कुछ किताबें लेने आई थी, पर मुझे नहीं पता था कि ज़ॉम्बीज़ हम पर हमला कर देंगे। हम दोनों दूसरों के साथ हॉल में छुपे हुए थे, पर हमें बहुत भूख और प्यास लग रही थी। तब क्वीनाव हमारे पास आया था और ऊपर चढ़ने के लिए कहा। क्वीनाव हमारे डिपार्टमेंट का सीनियर है, मुझे लगा कि वो हमारी मदद करेगा, इसलिए हम उसके साथ चले गए। पर जैसे ही हम ऊपर गए, लिन्मो और उसके दोस्त हमें सेक्सुअली अब्यूज करने लग गए। इसके चलते मेरी फ्रेंड ने सीढ़ियों से कूदकर सुसाइड कर लिया। पर रात को ज़ॉम्बीज़ ने हम पर हमला कर दिया। मैं और लिन्मो और उसके साथी ऑफिस में जाकर छुप गए, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि बाहर कोई ज़ॉम्बी नहीं है, वो यहाँ से निकलकर चले गए। पर लास्ट वाले लड़के के जाते वक्त रस्सी टूट गई, जिससे कि मैं यहीं पर फंसी रह गई। मुझे खिड़की से कूदने में बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं इस क्लोजेट में छुप गई। तब त्यानियल सोचता है कि आखिरकार वो एक लड़की को पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। तब चेंगियाओ कहती है कि पर मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तब त्यानियल कहता है कि मेरा नाम जाओ त्यानियल है। तब चेंगियाओ कहती है कि तुम तो वही हो जिसने क्वीनाव को थप्पड़ मारा था, तुम बहुत बहादुर हो, सब लोग लिम्बू से डर रहे थे, पर तुमने उसे अच्छा सबक सिखाया। तब त्यानियल कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर तुमने इस वक्त अपने कपड़े नहीं पहने, इसलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई थी। तब त्यानियल कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं कपड़े पहनना भूल गया था। तब त्यानियल उसे खाने के लिए कुछ खाना और पानी देता है